बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर व आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। तो आज मैं आप सबके साथ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि गुलाब के फूलों जैसे बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप सब भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो आज हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं आपने बहुत ही कम लोगों को बनाते देखा होगा और ये खाने में माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये स्नैक्स तैयार होते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी जो कि है पोटैटो स्नैक। और अपनी रेसिपी जो है शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैदे की डो तैयार कर लेनी है। और मैदे की डो तैयार करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 1.5 कप यानी 1.5 कप मैदा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब 2 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स आज बताती चलूँ कि यहाँ पर आपने ऑयल का इंटेक तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि घी जो है वो हमारे स्नैक को खस्ता बनाता है और जबकि ऑयल जो है वो हमारे स्नैक्स को कोई भी ऐसी चीज़ जो हम फ्राई करना चाह रहे हैं ठीक है उसे जो है वो बिल्कुल नरम कर देता है। तो हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे ना कि ऑयल का। जी तो अब हम यहाँ पर तमाम अज्जा को जो है डो के अंदर मैदे के अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। कुछ ऐसे सख्त हाथों से हमने अपनी डो को सख्त बनाना है और अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो डो है उसमें हमने तमाम चीज़ों को घी ज़ीरा नमक ठीक है उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी जो डो है वो कुछ ऐसे बन चुकी है। देखें इतनी सख्त हमारी डो बनकर तैयार हो गई है। आपने भी अपनी डो को इस तरह मसल कर सख्त बना लेना है यूँ ठीक है ताकि जो हमारी डो है वो जितनी अच्छी तैयार होगी उतने ही क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आपकी डो इस शक्ल में आ जाए इतनी हार्ड बन जाए तब आपने पानी जो है इसमें शामिल करना है। और पानी एकदम आपने शामिल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने जो है पानी शामिल करना है, साथ साथ इसे भूनते जाना है अपने हाथों की मदद से। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत हमारी सख्त सी ये देखें डो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ठीक हमारी डो तैयार हुई है। इस डो को हमने बिल्कुल वैसे तैयार करना है जैसे हम समोसे की डो को जो है सख्त तैयार करते हैं। और आपने जो है इसे जो है अब 10 से 15 मिनट के लिए स्टोव को छोड़ देना है और हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे जबकि हम इसको ढाँप कर यहीं ओपन किचन में छोड़ देंगे। जी जब तक हमारी डो जो है वो ज़रा नॉर्मल हो जाए तब तक हम अपनी आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जी तो अब हम यहाँ पर जो है आलूओं को एक क्रशर की मदद से अच्छे से जो है क्रश कर लेते हैं कुछ इस तरह से ताकि कोई भी बड़े साइज़ का आलू बाकी ना रहे। और इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये देखें जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आलूओं को जो है तमाम आलूओं को अच्छे से क्रश कर लिया है। और अब हम इसके अंदर अपने तमाम बाकी अज्जा शामिल करेंगे। जी तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ हरा सब्ज धनिया और इसको हम शामिल कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 2 सब्ज मिर्च बारीक कुटी हुई शामिल कर देंगे। और ये जो हमारा बर्तन है ठीक है हम उसको अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो। और इससे जो है अगर हम अपने कोई भी अज्जा जो है वो ज़ाया नहीं होने देते तो अल्लाह ताला जो है हमारे खाने में बरकत पैदा करते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो है 1 पिंच हल्दी का शामिल कर देंगे।
1 टीस्पून ही हम यहाँ पर जिंजर पाउडर यानी कि अदरक पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ हम गार्लिक का पेस्ट या पाउडर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे जायके के साथ बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता। और अब हम यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जो है नमक शामिल कर लेंगे। आप जो है अपने टेस्ट के लिहाज से नमक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 1/4 कप जो है कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे जी। तो अब हम यहाँ पर साफ हाथों के साथ जो है अपनी आलू की जो फिलिंग है इसको अच्छे से मिक्स करके इसको स्मूथ सी जो डो है एक फिलिंग या इसको पेठी भी कह सकते हैं वो तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम जो है इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है वो बहुत ही स्मूथ सी और स्ट्रॉन्गर जो है वो शेप देगा हमारे आलूओं की फिलिंग को जी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो आलू की फिलिंग है या पेठी है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी बनकर यूँ तैयार हो चुकी है। और अब हम जो है इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसको तैयार करने से पहले हम ऑयल की मदद के साथ अपने हाथों को अच्छे से ग्रीसी कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो हैं हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने अपने हाथों को जो है ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लिया था और यूँ राउंड से जो है छोटी छोटी बॉल्स बना कर तैयार कर ली हैं। और अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ जी। तो हमारे डो को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर जो है एक छोटा सा अपने डो का पेड़ा ले लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी डो कितनी सख्त तैयार हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम इसको तैयार करना चाह रहे थे। और ये बिल्कुल समोसे की डो की तरह बनकर तैयार होती है। ये देखिए इतना सा हमने लेके एक पेड़ा तैयार कर लेना है जी। तो यहाँ पर जो है अपने पेड़े को बेलने के लिए मैदे की एक रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का जो है वो डस्ट कर लेंगे ताकि हमारी जो मैदे वाली रोटी है वो यहाँ पर चिपके नहीं। और फिर हम जो है यहाँ पर अपने मैदे की रोटी को अच्छे से बेल लेंगे जी। तो कुछ इस तरह से बेलन की मदद से हम अपनी जो मैदे की रोटी है उसको अच्छे से बेल लेंगे और बिल्कुल पतला सा बारीक बेलना है। इतना हमने इसको पतला बेलना है कि बिल्कुल बारीक रोटी जो है वो तैयार हो जाए जी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है हमने अपनी रोटी को पतला सा बेल के बड़ा सा जो है वो बना लिया है। और यहाँ पर मैंने छोटा पेड़ा नहीं लिया, मैंने बड़ा पेड़ा लिया ताकि जो है बहुत ही कम वक्त में हम सारे जो अपने कह लें पोटैटो स्नैक्स हैं वो तैयार कर लें। तो आप भी यहाँ पर छोटा पेड़ा लेने की बजाय बड़ा पेड़ा भी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर राउंड शेप में कोई भी कैप वगैरह ले लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ले रही हूँ और इसको यहाँ पर रख कर राउंड शेप में कट कर लूँगी। आप जो है कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हल्का सा यूँ प्रेस करके रोटेट करेंगे, देन इंशाल्लाह जो है हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह हमने जो है अपने राउंड सर्कल में कट कर लिया मैदे की रोटी को और अब हम इसको शेप दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा पेड़ा लेने का फ़ायदा क्या होगा कि हमने एक साथ जो है 5 सर्कल कट कर लिए और हम आराम से जो है बाकी का मटेरियल उठाकर उसको बाकी सर्कल तैयार करने में हमें जो है वो इस्तेमाल हो सकता है जी। तो अब हम यहाँ पर जो है लेई तैयार कर लेंगे अपने पोटैटो स्नैक्स को चिपकाने के लिए। और उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो शामिल करते जाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने जी। तो अब हम अपने जो है इस सर्कल की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। चारों साइड से हमने इसको कट लगाना है ऐसे। जी तो आप देख सकते हैं आमने सामने जो है हमने इसके कट कर दिए हैं चारों जानिब से। और दरमियान में जहाँ पे हम अपनी बॉल रखेंगे वहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ दी है, जो हमने आलू की फिलिंग से बॉल तैयार की थी। और अब हम यहाँ पर अपनी लेई की मदद से पहले इसको कोट कर लेंगे पूरे सर्कल के ऊपर अच्छे से, ताकि जब हम अपनी बॉल इसके अंदर रख कर उसको गुलाब के फूल की शेप दें तो ये जो है खुले नहीं, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इस पे कोटिंग कर लिया है अपने लेई की। और अब हम यहाँ पर जो है आलू की फिलिंग वाली जो बॉल है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रखकर
इसको एक बहुत ही प्यारी फूल की जो है रोज़ की शेप देंगे। कुछ इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हम इसको शेप दे रहे हैं, जो कि गुलाब के फूल जैसा जो है शेप इसकी आएगी। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे जो पोटैटो स्नैक्स हैं वो एक फूल की शक्ल में बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल इसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रही हैं हमारे मैदे की। ये देखें जैसे कि कोई रोज़ पेटल्स होते हैं, ये देखें। इसी तरह हम बाकी जो है वो भी बॉल्स इसी शेप में जो है स्नैक को तैयार कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत हमारे पोटैटो स्नैक्स जो कि गुलाब के फूल जैसी शक्ल में बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे माशाल्लाह ये जो है लग रहे हैं। ये देखिए आप भी जो हैं बिल्कुल इसी तरह इन्हें गुलाब के फूल जैसी शेप दे सकते हैं। और अब हम जो हैं अपने इन पोटैटो स्नैक्स को ऑयल पे जो है वो फ्राई कर लेंगे। और ऑयल में फ्राई करने के लिए हम जो है सबसे पहले अपनी ऑयल की आंच जो है उसकी फ्लेम हम तेज़ रखेंगे। और उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे अपने ऑयल गर्म हुए ऑयल के अंदर, तो ऑयल की जो हमारी फ्लेम है उसको बिल्कुल लो या मीडियम कर देंगे। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ पर एक टिप जो कि मैं पहले भी स्नैक्स बनाते वक्त आपको दे चुकी हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो फ्राई करते हैं, कोई भी स्नैक फ्राई कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि घी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी है और ऑयल भी उसमें ज़रूर शामिल करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1 कप घी, तो आप हाफ कप जो है ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि ऑयल हमारे जो स्नैक्स हैं उन पर शाइन लाता है, जबकि जो हमारा घी है वो उसको क्रिस्पीपन देता है। सो हमने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है तो हमने घी और ऑयल दोनों को मिक्स कर इस्तेमाल करना है। जी तो अब हम इस गर्म हुए ऑयल के अंदर अपने स्नैक्स शामिल करते हैं बहुत ही आहिस्ता से, ऐसे आप देख सकते हैं। जी तो अब हम यहाँ पर अपने स्नैक्स को बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है इसको फ्राई करेंगे और तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जो है हमारा ये जो आलू की फीलिंग है वो भी और जो मैदा है वो अच्छे से पक जाए। क्योंकि अगर हम इसको मीडियम की जगह लो की जगह मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर जो है फ्राई करते हैं, तो ये हमारी मैदा की जो डो है वो भी कच्ची रह सकती है और जो आलू की फीलिंग है वो भी कच्ची रह सकती है। तो जब तक एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए, हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो फ्राई करेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है बहुत हल्के हाथों से अपने स्नैक्स को यूँ हिलाते रहेंगे और हिलाकर चेक करते रहेंगे कि हमारे जो स्नैक्स हैं वो किस हद तक जो है पककर तैयार हो चुके हैं। ये हमने हिलाकर बिल्कुल हल्के हाथों से, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी और सख्त ना हो जाए, अच्छे से डो जो है इनकी पक ना जाए, तब तक हम इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाकर चेक करते रहेंगे कुछ इस तरह से। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बहुत ही क्रिस्पी जायकेदार हमारे जो पोटैटो स्नैक्स हैं गुलाब के फूल की शेप में हम लोगों ने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और माशाल्लाह दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं, तो खाएंगे तो फिर तो माशाल्लाह और ही इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह।